कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी कर दिया है। तो 7 वर्गों के लिए अलग से वचन पत्र जारी किया गया है, जिसमें युवा, महिला और किसानों पर ज्यादातर फोकस किया गया है। मध्य प्रदेश की खुशहाली के लिए खुशहाली मिशन प्रारंभ करेंगे, ये कांग्रेस का कहना है। आपको बता दें, कांग्रेस अपना वचन पूरा करती है। महिलाओं के लिए अलग वचन पत्र लेकर आई है कांग्रेस। किसानों से मुकदमे वापस लिए जाएंगे, ये कांग्रेस की ओर से वचन पत्र में मुद्दे शामिल किए गए हैं। मां नर्मदा संरक्षण अधिनियम बनाएंगे, एक ये वचन भी जनता से कांग्रेस ने किया। आपको बताते चले कि आज कांग्रेस का वचन पत्र जारी हो चुका है। उन्होंने ये कहा है कि 2 लाख पदों पर भर्ती होगी। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो 2 रुपए की दर से गोबर भी खरीदा जाएगा। पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान भी किसानों से खरीदी जाएगी। पदक लाओ इनाम पाओ योजना भी एक कांग्रेस की ओर से शुरू की जाएगी। इसके साथ ही मेट्रो ट्रेन भी चलाएंगे। ये कांग्रेस की ओर से वादे किए गए हैं। वचन पत्र दरअसल कांग्रेस का आ चुका है और इस वचन पत्र में कई सारे जो मुद्दे हैं, जो वचन है, वो जनता से कांग्रेस ने किए हैं। आपको बता दें कि खासतौर पर अगर इस वचन पत्र को देखा जाए तो युवा, महिला और किसान, ये 3 वर्गों पर ज्यादा फोकस। उसके बाद जो आरक्षित वर्ग है उसको लेकर भी कांग्रेस की ओर से कई बड़े वचन किए गए हैं। आपको बताते चले कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो ये कहना है कांग्रेस का कि 2500 रुपए प्रति क्विंटल किसानों से धान खरीदी जाएगी। पदक लाओ इनाम पाओ योजना वे शुरू करेंगे। मेट्रो की ट्रेन भी चलाएंगे। आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ न्याय करेंगे। श्री राम वनगमन पथ का निर्माण भी शीघ्र पूर्ण किया जाएगा। यानी कि सिर्फ वर्ग विशेष ही नहीं, बल्कि यहाँ उन्होंने आध्यात्म ओर भी कांग्रेस जाती हुई नजर आ रही है और कई बड़े फैसले, कई बड़े ऐलान किए गए हैं कि सीता माता मंदिर श्रीलंका की योजना को फिर से प्रारंभ करेंगे। खुशहाली मिशन खास तौर पर कांग्रेस लेकर आएगी। तो मध्य प्रदेश की खुशहाली के लिए खुशहाली मिशन प्रारंभ किया जाएगा। ताप्ती, तमस और बेतवा नदी विकास प्राधिकरण गठित करेंगे। प्रदेश के लुप्त हो रहे नदियों के संरक्षण के लिए भागीरथी नदी संरक्षण कार्यक्रम भी कांग्रेस शुरू करेगी। मां नर्मदा संरक्षण अधिनियम बनाएंगे। नर्मदा परिक्रमा परिषद का गठन करेंगे और नर्मदा परिक्रमा यात्रा भी शुरू की जाएगी। तो यानी कि सिर्फ वर्ग विशेष नहीं, बल्कि यहाँ कई ऐसे बड़े ऐलान भी किए गए हैं जो यानी कि एक सनातन के प्रति अपना प्यार जताते हुए यहाँ कई सारे बड़े ऐलान कांग्रेस की ओर से किए गए हैं। आपको बता दें कि इस पूरे वचन पत्र में महिला, किसान और युवा, ये 3 वर्ग ऐसे थे जिनके लिए कई बड़ी घोषणाएं कांग्रेस की ओर से की गई हैं, कई बड़े वादे किए गए हैं और ये कहा गया है कि अगर हमारी सरकार बनती है, यानी कि कांग्रेस की सरकार बनती है, तो सारे वचन पूरे किए जाएंगे। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता विवेक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विवेक, आज कांग्रेस का वचन पत्र जारी हो चुका है। कई बड़े ऐलान कांग्रेस ने इस दौरान किए हैं, खासतौर पर युवा, महिला और किसान के लिए। बिल्कुल नैन्सी, कांग्रेस पार्टी ने अपना जो वचन पत्र है वो जारी कर दिया है। मगर वचन पत्र की बात करें तो करीब 101 जो गारंटी है वचन पत्र में वो दी गई है, क्योंकि लगातार कांग्रेस का जो फोकस है वो युवा, महिला और किसानों पर है। और इस बार भी वचन पत्र में युवाओं के लिए रोजगार के साथ मध्य प्रदेश को औद्योगिक हब बनाने की जो बात है वो कांग्रेस पार्टी ने की है। साथ ही किसानों की यदि बात की जाए तो किसानों को कर्ज माफी से लेके जो समर्थन मूल्य तक का जो वादा है वो कांग्रेस पार्टी ने की है। वहीं महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं को नारी सम्मान योजना के तहत हर महीने 1500 रुपये देने का वादा किया है। साथ ही तमाम बड़ी जो घोषणा है, जो बड़े वादे हैं वो कांग्रेस पार्टी करती हुई दिखाई दी है। क्योंकि वचन पत्र की यदि बात की जाए तो वचन पत्र में जिस प्रकार से 101 जो गारंटियों की बात कांग्रेस पार्टी ने की है उसमें लगातार अलग अलग वर्गों का भी जिक्र किया गया है। साथ ही वचन पत्र को यदि गहराई से देखें तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म को ध्यान में रखते हुए राम पद गमन के काम से लेकर और सीता मैया का जो देव स्थान है उसको व्यापक रूप से बनाने को लेकर तमाम जो बड़े जो वादे हैं वो इस वचन पत्र में देखने को मिले। यानी देखने वाली बात है कि लगातार मध्य प्रदेश में सनातन का जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ और सनातन धर्म के मुद्दे के चलते कांग्रेस ने अपने वचन
वचन पत्र में सनातन धर्म की भी एंट्री की है। उसके बाद यदि बात की जाए खिलाड़ियों की, युवाओं की यदि बात की जाए तो आईपीएल मैच में मध्य प्रदेश की टीम भेजने की बात कांग्रेस पार्टी ने की है। अभी तक यदि बात करें मध्य प्रदेश की, तो अभी मध्य प्रदेश में दोनों राजनीतिक पार्टी ने युवाओं को लेकर बड़ी बड़ी घोषणाएं की है, युवाओं को रिझाने के लिए बड़े वादे किए हैं, मगर अभी तक क्रिकेट से जोड़ के किसी भी राजनीतिक पार्टी ने आईपीएल टीम को खिलाने के लिए बात नहीं की है। मगर कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में आईपीएल टीम बनाने की बात की है। इसका असर 2023 के विधानसभा चुनाव में नैन्सी पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है और इसी महीने वर्ल्ड कप के मैच के साथ मध्य प्रदेश में चुनावी मतदान भी है। तो इसका जो असर है, खासतौर पर खेल प्रेमी की बात करें या युवाओं की बात करें, तो ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांग्रेस का ये जो आईपीएल टीम का जो वचन पत्र में शामिल किया गया, ये मास्टर स्ट्रोक के रूप में भी देखा जा सकता है कांग्रेस का। जी बिल्कुल, आपने एक बात तो यहाँ पर बेहद ही सही कही है कि आईपीएल टीम कि जो एक घोषणा की गई है, एक जो वादा किया गया है जनता से, कहीं ना कहीं ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या नहीं होगा, क्या ये देखने वाली बात होगी। लेकिन देख पा रहे हैं कि 2018 में कांग्रेस अगर सत्ता में वापसी कांग्रेस ने की थी तो एक बड़ा कारण था किसानों को लेकर उस समय कर्ज माफी का ऐलान किया गया था। अभी भी देख पा रहे हैं किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। क्या लगता है 2018 के परिणामों को दोहरा पाएगी कांग्रेस अपने वचन पत्र के साथ? बिल्कुल नैन्सी, यदि बात की जाए मध्य प्रदेश की आधी आबादी, खासतौर पे किसान, और मध्य प्रदेश किसानों के लिए जाना जाता है, क्योंकि अधिकतर मध्य प्रदेश में जो रोजगार के साधन हैं वो केवल किसानी पर ही निर्भर हैं। और जिस प्रकार से 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने किसान कर्ज माफ़ी का वादा किया था प्रदेश की जनता से, और सरकार आने के बाद सबसे पहले कैबिनेट में किसान कर्ज माफ़ी कांग्रेस पार्टी ने की थी। एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने किसानों के लिए करीब 4 से 5 जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो अपने वचन पत्र में जोड़े हैं, जिसपे कर्ज माफी की बात करें या समर्थन मूल्य पर जो अनाज है उसकी खरीदने की बात करें, या सिंचाई के संसाधनों की बात करें, या किसानों को भरपूर बिजली देने की यदि बात करें, तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक बड़ा जो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो वचन पत्र में रखे गए हैं। और हमेशा से ही मध्य प्रदेश की सियासत की यदि बात करें तो दोनों राजनीतिक पार्टी जो है वो किसान, महिला और युवाओं पर कहीं ना कहीं फोकस करती हुई पहले भी दिखाई दी थी। और एक बार फिर 2023 के चुनावी रण को जीतने के लिए कांग्रेस के वचन पत्र में किसानों का जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है, जो वचन है, वो कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर मध्य प्रदेश की आम जनता के सामने रखा है। अब देखने वाली बात होगी कि 2023 के चुनावी रण में कांग्रेस का वचन पत्र कितना कारगर सिद्ध होता है। मगर यदि वचन पत्र को सही विश्लेषण करें नैन्सी, तो तमाम जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो अलग अलग वर्गों के हितों के लिए बात करते हुए दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं एक बड़ी जो गारंटी है वो कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग वर्गों को दी है, क्योंकि जिस प्रकार से 101 जो गारंटियां कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र में दी गई है उसमें सभी वर्गों को कहीं ना कहीं जोड़ा गया है। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा, आपसे और भी आगे जानकारी लेंगे। लेकिन कांग्रेस का जब आज वचन पत्र जारी हो गया है उसको लेकर अब कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। आपको बताते चलें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस का वचन पत्र नहीं, ये महाझूठ पत्र है। पहले भी अनेक वचन दिए थे, सारे झूठे निकले। कांग्रेस की सच्चाई जनता जानती है। क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। कांग्रेस का वचन पत्र नहीं, ये झूठ पत्र है। 5 साल पहले भी उनने 900 से ज्यादा वचन दिए थे जनता को, उनमें से 9 भी पूरे नहीं किए। आज तक लोग तरस रहे हैं, नौजवान 4000 बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा, समर्थन मूल्य पर बोनस कब मिलेगा, समूहों का कर्जा कब माफ होगा। एक नहीं अनेकों वचन दिए थे, सारे के सारे झूठे निकले, और आज फिर महा झूठ पत्र प्रस्तुत कर दिया। इस झूठ पर अब जनता भरोसा नहीं करने वाली। जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। अरे हम तो जो नहीं कहते वो भी करते हैं। जैसे लाडली बहना योजना हमारे दृष्टि पत्र में नहीं थी, लेकिन हमने लागू की। लेकिन कांग्रेस की सच्चाई जनता जानती है, भ्रम में नहीं आने वाली।
तो सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान भी आपने सुना। जब कांग्रेस का वचन पत्र जारी हो गया है तो सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस का वचन पत्र नहीं, महा झूठ पत्र है। और अब प्रतिक्रियाएं भी सामने एक के बाद एक कर आने लगेंगी, चूंकि कांग्रेस का आज वचन पत्र जारी हो गया है। कई सारे जो मुद्दे हैं उन्होंने अपने वचन पत्र में रखे हैं, चाहे बात महिलाओं की हो, युवा की हो, या फिर किसान की हो, या फिर तमाम उन रूठे वर्गों की हो जो इस वक्त सरकार से नाराज चल रहे हैं। चलिए चर्चा करेंगे। हमारे साथ में कुछ राजनीतिक मेहमान भी जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजपाल जी, आपका सबसे पहले बहुत स्वागत है BSTV पर। चलिए एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे हम, लेकिन लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं कि कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी कर दिया है और इस वचन पत्र में देख पाते हैं कि जो रूठे वर्ग थे उन्हें मनाने की कोशिश की गई है। तो जो एक फैक्टर 2018 में कांग्रेस ने अपनाया था किसानों को अपने हित में करने का, वही फैक्टर अब 2023 में कांग्रेस अपनाने की कोशिश कर रही है। कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये खैर देखने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस 2018 के परिणाम वापस दोहरा पाएगी। एक बड़ी चुनौती भी कांग्रेस के लिए यहां बन जाती है, क्योंकि वचन पत्र जब जारी किया गया तो आधी आबादी इस समय जो कही जाती है, महिला, युवा और कांग्रेस, इन 3 वर्गों पर आधारित ये वचन पत्र है। इसके अलावा सनातन की ओर भी कांग्रेस ने रुख किया है। कई बड़े ऐलान अपने आप को सनातन प्रेमी बताते हुए भी किए गए हैं और देखने वाली बात होगी कि जो वचन पत्र में वादे जनता से किए गए हैं, क्या वो वादे पूरे हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, ये खैर वक्त बताएगा। लेकिन आज जब वचन पत्र जारी किया गया, उस वचन पत्र में कई सारे बिंदु शामिल हैं और ये भी अब कांग्रेस की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस सरकार में आएगी तो इन सभी वचन पत्रों को, इन वचन को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। जैसे ही कांग्रेस का वचन पत्र जारी होता है उसके बाद में देखा, अभी कुछ देर पहले आपको बयान भी सुनाया सीएम शिवराज सिंह चौहान का कि अब जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। सबसे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस वचन पत्र को लेकर अपना बयान दिया है और ये कहा है कि ये वचन पत्र नहीं बल्कि महाझूठ पत्र है। पहले भी अनेक वचन दिए थे, सारे वचन झूठे निकले। कांग्रेस की सच्चाई जनता जानती है। कांग्रेस की ओर से फिलहाल इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और जैसी आएगी तो एक एक कर वो प्रतिक्रियाएं भी आपको बताएंगे। लेकिन एक जो सारांश इस वचन पत्र का कि IPL टीम मध्य प्रदेश में बनाई जाएगी, कांग्रेस की ओर से एक वचन ये किया गया। युवाओं के लिए कई सारे वचन किए गए हैं। इस वचन पत्र में युवाओं के लिए कई सारे मुद्दे युवाओं के रखे गए हैं, किसानों के मुद्दे रखे गए हैं, महिलाओं के मुद्दे रखे गए हैं। नारी सम्मान योजना जो लगातार देख रहे थे कि प्रियंका गांधी जब मध्य प्रदेश का दौरा करती थी तो वो भी इस योजना का कहीं ना कहीं हर बार अपने भाषण में जिक्र करती थी कि जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में यदि आती है तो सभी महिलाओं को नारी सम्मान योजना के तहत में 1500 रुपए प्रति माह की राशि दी जाएगी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इसके अलावा युवाओं के लिए कई सारे ऐलान किए गए हैं। अभी इस वचन पत्र में जो एक मुख्य रहा कि युवाओं को अगर कांग्रेस की सरकार आती है 2023 में तो 1 साल में यहां 1 लाख 2 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी, यानी कि जो सरकारी कार्यालय में जो पद खाली हैं उन्हें जल्द से जल्द भरा जाएगा। रोजगार का वादा यहां किया है, बेरोजगारी भत्ता युवाओं के लिए लेकर आए हैं। एक बार फिर से हमारे साथ में बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया जी जुड़ चुके हैं। राजपाल जी, आपका बहुत स्वागत है BSTV में। जी धन्यवाद जी, कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी कर दिया है, आपने देखा होगा वचन पत्र। क्या प्रतिक्रिया आपकी, क्या कहना वचन पत्र पर? देखिए, वचन पत्र के शुरू के जो 16 वचन है वो पवित्र वचन है जो पिछली चुनाव में भी 2018 में दिए गए थे और उनको भंग करने का महापाप कांग्रेस कर चुकी है। फिर आगे लिखते हैं नई गारंटियां और नए वचन। तो पुराने का क्या हुआ भैया, जरा उसका हिसाब बता दो। तो वो फिर से क्यों लिखना पड़े? वो के वही बातें फिर से लिख के और जनता की वो बार बार जो है काट की हंडी एक बार चढ़ती है। जनता कांग्रेस के लोगों को पहचान चुकी है, इसीलिए तो कांग्रेस जो है अपनी सभाओं में अब उस पुराने वचन देने वाले व्यक्ति राहुल गांधी को नहीं बुला रही। अब कौन को बुला रहे हैं मध्य प्रदेश में? तो आ रही प्रियंका गांधी जी। राहुल जी नहीं आ रहे। अब इसलिए नहीं आ रहे कि अब राहुल जी पे कोई भरोसा नहीं करेगा। पर कमलनाथ जी वही है, कांग्रेस वही है, मध्य प्रदेश की जनता वही है। अब नया कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता जान चुकी है कि पिछली बार भी वचन के नाम पर आए थे और मध्य प्रदेश की भोली भाली जनता ने इन पे भरोसा कर लिया था कि भाई, किसानों ने भरोसा कर लिया कि हमारा कर्ज माफ होगा, युवाओं ने भरोसा कर लिया था कि हमारे को
जो है बेरोजगारी भत्ता प्राप्त हो जाएगा, परंतु ना तो कर्ज माफ हुआ, ना बेरोजगारी भत्ता प्राप्त हुआ, ना महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप के कर्जे माफ हुए। किसी भी प्रकार का कोई भी वचन जब पिछले 18 महीने की सरकार में आपने पूरा नहीं किया, तो इस बार आपके उन्हीं वचनों के ऊपर, उसी घिसे पिटे बातों के ऊपर मध्य प्रदेश की जनता किस कारण भरोसा करे? तो मध्य प्रदेश की जनता भरोसा नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी। और यह बात जो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के आपस में कपड़े फाड़ने की जो तक बात पहुंच गई है एक दूसरे के, ये इसी बात का प्रमाण है कि दिग्विजय सिंह जी को भी समझ में आ चुकी है बात, और कमलनाथ जी पीसीसी के चीफ है, अध्यक्ष है। ठीक है राजपाल जी, अभी कांग्रेस का वचन पत्र तो हालांकि आज जारी हो गया है, सूची में कहीं ना कहीं कांग्रेस ने देरी की होगी, लेकिन वचन पत्र बीजेपी से पहले कांग्रेस लेकर आ गई है। बीजेपी कब तक अपना वचन पत्र लेकर आएगी? कौन कौन से प्रमुख मुद्दे अपने वचन पत्र में शामिल होंगे? वचन नहीं देते हैं, हम संकल्प लेते हैं और संकल्प को फिर कार्य के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, और वह हमारा संकल्प पत्र शीघ्र आएगा। परंतु हमारा संकल्प पत्र इस प्रकार के झूठ के पलिंदे नहीं साबित होगा। हमारा संकल्प पत्र हमने जो काम किया है और जो हम काम कर रहे हैं उनको कंटिन्यू करने वाली बात रहेगी। हमारे संकल्प पत्र में मध्य प्रदेश के सभी वर्गों की कल्याणकारी योजनाओं का समावेश रहने वाला है। प्रमुख बिंदु कौन से रहेंगे संक्षिप्त में? लाडली बहना को 3,000 रुपए तक जाएगा, लाडली लक्ष्मी योजना यथावत चलेगी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आगे बढ़ेगी, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हवाई जहाज से कराने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करेगी, वो हम करेंगे। मध्य प्रदेश के विकास की हम बात करेंगे, सिंचाई क्षमताओं को बढ़ाकर 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का हम काम करेंगे। जो हमारे काम चल रहे हैं, जो हमने किए हैं, उनको कंटिन्यू करते हुए और बढ़ाने का काम हम करेंगे। आप संकल्प पत्र आएगा जब आप देखेंगे कि उसके अंदर समाज के सभी वर्गों को हम जो है समावेश करके उनके सबके कल्याण की बात करेंगे। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजपाल जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कांग्रेस ने वचन पत्र जारी कर दिया है और बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि जल्द ही इस बार बीजेपी वचन पत्र नहीं संकल्प पत्र लेकर आएगी। संकल्प पत्र में बीजेपी कौन कौन से प्रमुख बिंदु रखेगी, ये खैर देखने वाली बात होगी। और लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं कि वचन पत्र जैसे ही कांग्रेस लेकर आई तो उसके बाद से प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। सबसे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया और कांग्रेस के वचन पत्र को लेकर उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस का वचन पत्र नहीं बल्कि ये महाझूठ है। जब बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया जी से भी बातचीत कर रहे थे तो उनका भी यही कहना है कि पिछली बार भी कांग्रेस ने इन्हीं बिंदुओं पर अपना वचन पत्र लेकर आई थी और इस बार भी कहीं ना कहीं वही बिंदु अपने इस वचन पत्र में रखे गए हैं। यानी कि आरोप और प्रत्यारोप तो देखिए, अब चुनावी साल है तो लगना एक दूसरे पर लाजमी है, लेकिन कांग्रेस ने भले ही सूची में देरी की हो, वचन पत्र कांग्रेस अपना पहले लेकर आ गई है। बीजेपी की ओर से यह कहा जा रहा है कि जल्द ही लेकर आएगी। इस बार बीजेपी वचन पत्र नहीं संकल्प पत्र लेकर आने वाली है।